बहन जी एक मिनट सुन लो भाई चुप रहो भाई, मैं चुप रहो दोनों। मैं जब हरियाणा में आता हूँ मुझे लगता है देशभक्त तो ये लोग हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। ये यहाँ पर कुछ कहना और बागपत में मुजफ्फरनगर में जाकर के बुलंदशहर में जाकर के या बिहार में जाकर के कुछ कहना, ऐसा नहीं कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे अंदर भी यूपी का हरियाणा का खून है। धनकर खाप डांगर खाप हरियाणा से जाकर के उत्तर प्रदेश में मुगलों के साथ बलिदान दिया है। हम डांगर इसलिए बन गए क्योंकि हमने वहां जाकर के अपने भाइयों के, अपनी कौम का वैदिक संस्कृति का के लिए बलिदान दिया है। आज बड़ा ही दुख होता है बुजुर्गों को दरकिनार करके छोटे छोटे बच्चे हर राजनीतिक पार्टियों के साथ घूमते हैं जिनको पढ़ाई करना चाहिए। मैं इन सभी मांगों का समर्थन करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं प्लीज एक मिनट सुन जाइए। ये हरियाणा में बुजुर्ग आते हैं जनसभाओं में, लेकिन बाकी जगह आपने देखा होगा जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, जिनको अपना भविष्य संवारना चाहिए, शाम को अपने बुजुर्गों के पास बैठ करके इस देश के इतिहास के बारे में, जाट इतिहास के बारे में, किसानों के योगदान के, सर छोटूराम के, चौधरी चरण सिंह के योगदान को समझना चाहिए। वे बच्चों से मैं निवेदन करता हूँ प्लीज माँ बाप के साथ मिलकर के खेत में काम कीजिए या अपनी पढ़ाई करके अपना भविष्य संवारिए, ये मेरा निवेदन है। गलत तो नहीं है, मेरी बात से बहने कितनी सहमत है? किसान में कौन का नाम मत मेरा दूसरा सवाल ये है, नशे ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम नशाबंदी करेंगे, क्योंकि ये लोग सर कुछ गलत कह दिया, नहीं कुछ गलत कह दिया तो मैं बंद कर देता हूँ। किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि इतनी उम्र से कम वालों को हम वोट नहीं देंगे। हमारी संख्या घटती जा रही है, हमारे युवा खेत में बैठकर, टोल में बैठकर के नशा कर रहे हैं और हत्या मर्डर करने वाले संगठनों के साथ, उनके समर्थन के साथ जुड़ करके इस देश को खोखला कर रहे हैं। आप पहचानिए, कुछ लोग आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वे लोग अपने घर पर, अपने क्षेत्र के, अपने गोत्र के सांसद विधायक का विरोध नहीं कर सकते, तो वे लोग झूठे हैं। मैं यहाँ करके बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता को घर पे बुला करके उन किसान शहीदों का अपमान कर रहा हूँ जिन्होंने शहादत दिया है, तो मैं खाप चौधरी के लायक नहीं हूँ। गलत कह रहा हूँ क्या? हाथ उठा का समर्थन मेरी बात से जो करते हो, जो खाप चौधरी यहाँ पर बात करता है किसानों की शहादत का, हमारी महिला बेटियों के सर पर हाथ रख करके जाता है, फोटो खिंचाता है, लेकिन अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाय पिलाता है, खाना खिलाता है। वे लोग हैं असली गद्दार, देश के लिए कुर्बानी देने वाला। ये हरियाणा हमें सिखाता है जो करनी है कथनी है उस पर अटक रही है। मैं आप सभी चौधरियों का सम्मान करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ। इन बहनों की इज्जत के लिए 38 साल सेना में नौकरी इसलिए किया था हमारी शहादत हो जाए, लेकिन मुझे लगता है खुद उत्तर प्रदेश में लोग मेरा मर्डर करवाएंगे। जो लोग पीछे से भारतीय जनता पार्टी के लिए देश से बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो देश की सुरक्षा की बात है, बहनों की इज्जत का सवाल है। मैं सभी मांगों का समर्थन करता हूँ, सभी पार्टियों के अच्छे लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन कैसे भूल जाऊं जिन्होंने बहनों का अपमान किया? मैं कैसे भूल जाऊं जो हमारे नौजवान हरियाणा के जेल में पड़े हैं? मेरे घर का कोई नहीं, लेकिन ये हरियाणा भी तो मेरा घर है। मैं कैसे भूल जाऊं उन किसानों की शहादत को? मैं कैसे भूल जाऊं खाप चौधरी के अपमान को? मेरी बात करनी जरूर लगती है, तो थैंक यू। आप लोगों ने तकलीफ होगी? नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है।